Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 7th maths NCERT exemplar problems on chapter 2 fractions and decimals. स्टूडेंट ये कुछ जो है टिपिकल टाइप के क्वेश्चन है, यानी कुछ जो है थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, आपको इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा माइंड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए इन क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स कैसे हम सॉल्व करेंगे। अच्छे क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप लोग जरूर इनको ट्राई करिए। अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज स्टूडेंट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचे तो बेल आइकन भी दबा दीजिए। अब इसमें है कि इट टेक्स 70 फुल स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्री टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। अब स्टूडेंट्स हमें 1 टन पेपर बनाना है तो उसके लिए हमें 17 फुल स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रीज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इफ देयर आर 221 सच ट्रीज इन अ फॉरेस्ट। अब अगर ऐसे 221 ठीक है ट्री जो है वो किसमें है, फॉरेस्ट में अगर हैं, ठीक है, तो देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ फॉरेस्ट विल बी यूज्ड टू मेक। तो हमें 5 टन ऑफ पेपर बनाने के लिए कितने ट्रीज की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो अब स्टूडेंट देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि 1 टन ठीक है ऑफ पेपर, 1 टन ऑफ पेपर रिक्वायर्स, ठीक है, कितने ट्रीज की आवश्यकता होती है स्टूडेंट, 17 ट्रीज की होती है। ठीक है, तो 1 टन पेपर बनाने के लिए हमें 17 ट्रीज की रिक्वायरमेंट होती है। अब हमें कितने टन ऑफ पेपर बनाना है, ठीक है, तो 5 टन्स ऑफ ठीक है पेपर रिक्वायर, तो 17 इंटू 5 कितने स्टूडेंट, 85 ट्रीज की रिक्वायरमेंट। कितने ट्रीज की होगी, 85 ट्रीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हमारे एक ऑप्शन हो गया। ठीक है, बी में क्या होगा, अब देखिए हमें 10 टन ऑफ पेपर चाहिए तो डायरेक्ट हम इसको किए दे रहे सिमिलरली। ठीक है, 10 टन ऑफ पेपर, तो ये यूटिनरी मेथड से ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, रिक्वायर्स तो 1 टन के लिए 17 ट्रीज की, तो 10 टन के लिए 70 इंटू 10 तो कितने हो जाएगी, 170 ट्रीज की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, फिर इसके बाद है फर्स्ट में ए और बी था, अब सेकंड में क्या है स्टूडेंट इसके, अब इसका ये उल्टा है ये। ठीक है, अब इसमें देखिए हमें क्या है कि टू सेव 17/13 पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट हाउ मच ऑफ पेपर वी हैव टू सेव। अगर हम 17/30 पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट को जो है सेव करते हैं, ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा कि 7/13, ठीक है, 17/13 पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट का जो टोटल उसमें ट्रीज है वो कितने दिए हैं, 221। तो अगर 7/13 पार्ट ऑफ फॉरेस्ट क्या होगा, तो 221 का ये हो जाएगा 7/13। ठीक है, अब इसको इससे कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो 13 बन जा 13, बची कितने, ठीक है 9 बची, तो ये हो जाएगा 63, 17 आ गया। ठीक है, तो कितना हो गया, 17 7 या 119। तो ये स्टूडेंट्स इतने ट्रीज जो है
अगर हम टू सेव 7/13 पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट हाउ मच ऑफ पेपर वी हैव टू सेव, तो कितना पेपर हम सेव कर लेंगे। ठीक है, यानी अगर हमने इतना इसको बचा दिए, इतने बचा दिए, ठीक है, तो कितना पेपर हमने सेव कर लिया, कितने टन। ठीक है, तो नंबर ऑफ टन्स ऑफ पेपर, ठीक है, which can be made by ठीक है 119 ट्रीज। तो चूंकि एक टन कितने ट्रीज से बनता था, 17 ट्रीज से। ठीक है, तो 119 में हम 17 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 17 7 या 119 होता है। तो कितने टन हमने पेपर सेव किया, ठीक है 7 टन जो है वो हमने पेपर को क्या है सेव कर दिया स्टूडेंट। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यानी हो गया, क्वेश्चन नंबर 105A एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स का। अब इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। अब देखिए सब प्लस प्लस में दिए गए हैं, सिंप्लीफाई एंड राइट द रिजल्ट इन डेसिमल फॉर्म। तो 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, तो देखिए डिवाइड का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो ये आ गया 1 मल्टीप्लाई बाई और यहाँ प्लस का साइन है, इसी तरीके से ये हो जाएगा। देखिए 1, अब डिवाइड, पहले इसको हम फ्रैक्शन में बदल देंगे, तो 5 3 15, 16/5 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से इसको कर देंगे 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 दूनी 6 2 8/3 आ जाएगा। ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 8/3 स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर इसके बाद जो है, अब देखिए 1 का 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 9/2 प्लस, अब ये हो जाएगा 1 × 5/16। ठीक है, डिवाइड का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर हमारा रिवर्स हो जाता है स्टूडेंट्स। और इसी तरीके से ये हो जाएगा 1 × 3/8। ठीक है, अब ये हो गया 9/2 प्लस 5/16 प्लस 3/8। ठीक है, अब इसका जो स्टूडेंट्स एलसीएम आएगा आपका, तो एलसीएम इसका 16 आएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 से डिवाइड कीजिए 16 में 8 आएगा, 8 और ऊपर जो नंबर लिखा है उसको लिख दीजिए। ठीक है, फिर 16 का 16 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ऊपर जो नंबर लिखा है 5 उसको लिख दीजिए। फिर 8 से डिवाइड करोगे 16 को 2 आएगा, ऊपर जो नंबर लिखा उसको लिख दीजिए। बस अब इन्हीं को सॉल्व कर दीजिए। देखिए 8 9 जा 72, 5 1 जा 5 और 3 2 जा 6/16, बस इनको जोड़ दीजिए। ठीक है, 6 और 5 11, तो 11 और 72 हम ऐड करेंगे तो 83 आएगा। तो 83 अपॉन कितना हो गया, 16 आ गया। तो ये इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स आंसर है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। अब इसके बाद ये कह रहा है कि ये डिवाइड करके अब बताओ इसको क्या होगा। ठीक है, तो डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि डेसिमल में आंसर देना है। देखिए 16 5 जा 80, फिर यहाँ 3 बचा, तो यहाँ डेसिमल रखेंगे, यहाँ 0 आएगा, 16 1 जा 16। ठीक है, फिर यहाँ 14 आएगा, फिर यहाँ पे एक 0 हो जाएगा। ठीक है, 16 पंचे 80, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128। ठीक है, 8 टाइम्स चला जाएगा, 128 आएगा। यहाँ कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, फिर एक 0 आ जाएगा, 16 सत्ते 112, फिर यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, तो 0 16 पंचे 80, तो आंसर कितना आ गया, ये आया स्टूडेंट 5.1875। क्योंकि उसने कहा था कि इसको डेसिमल में हमें लिखना है, तो इसलिए यहाँ से आंसर ये हटा दीजिए। तो ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन
करना था स्टूडेंट्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है स्टूडेंट्स। क्या है, देखिए सम पिक्चर्स दिए हैं ए से एफ तक में, ठीक है, विच ऑफ देम शो। अब देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 1/4 का मतलब है कि 1/4 पार्ट को 2 बार, ठीक है, अगर 1/4 को हम 2 टाइम्स ले लें तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जो इस तरीके से हमें करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए कौन सा होगा इसका, फर्स्ट वाले का। अब देखिए 1/4 पार्ट का मतलब है ये डी वाला ऑप्शन, आप ध्यान से देखिए डी वाले में, देखिए ये 1/4 एक बार है, यहाँ पे भी एक बार है, ठीक है। तो 2 इंटू 1/4 का मतलब होगा, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, 1/4 प्लस 1/4, ठीक है, या 1/4 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं 1/4 प्लस 1/4, 2 इंटू 1/4 का मतलब है 1/4 प्लस 1/4। तो ये देखिए 1/4 यहाँ है, 1/4 यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ जाएगा आपका। तो फर्स्ट का जो है वो डी करेक्ट है, फर्स्ट का कौन सा होगा, डी होगा, फर्स्ट का डी हो जाएगा, ये आंसर है आपकी। फिर सेकंड का देखिए 2 इंटू 3/7, ठीक है, तो जिसमें 7 पार्ट होंगे, 7 में से 3 लिए गए होंगे। तो 7 पार्ट किस में दिखाई दे रहे हैं, देखिए एफ वाले में 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 में से 3 भरे हैं, 7 में से कितने भरे, 3 भरे हैं, और चूंकि मल्टीप्लाई किससे किया गया, ठीक है, 2 इंटू 3/7, तो 3/7 का को 2 बार लिखा गया। तो देखिए एफ में 2 बार लिखा गया, एक यहाँ पर, ये एक और ये 2 बार लिखा गया, तो ये बराबर किसके हो गए, 2 इंटू 1/7, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। तो सेकंड का कौन सा आ गया, सेकंड का एफ आ गया, ठीक है। फिर थर्ड वाले में देखिए, तो थर्ड वाले में क्या है स्टूडेंट, देखिए 2 इंटू 1/3, ठीक है। तो अब 3 पार्ट में से एक पार्ट उसका भरा हुआ है, 3 पार्ट में से एक पार्ट भरा हुआ है। तो देखिए सी वाले में इधर ध्यान से देखिए, इसके 3 पार्ट हैं, सर्किल के 3 पार्ट हैं, और 3 में से एक भरा हुआ है, 2 इंटू 1/3। तो पहले 1/3 का मतलब है 3 पार्ट में से एक पार्ट भरा है, चूंकि मल्टीप्लाई किया गया तो उसको 2 बार लिखा जाएगा। तो देखिए ये 2 बार लिखा गया, तो इसलिए ये जो थर्ड वाला है, थर्ड का हमारा सी होगा, ठीक है, थर्ड का सी हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद जो है, अब देखिए 4 का क्या होगा, 4, अब इसका 1/4, तो 4 पार्ट में से एक पार्ट भरा है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा जो ट्रायंगल बना है, इसका 4 पार्ट में से, नहीं ये वाला नहीं होगा, क्योंकि 4 इंटू 1/4 है, 4 पार्ट में से एक पार्ट भरे हैं और वो 4 बार लिखा गया। तो 4 बार कौन लिखा गया, तो 4 बार बी वाला लिखा गया, देखिए 1 2 3 4, और 4 पार्ट में से इसके एक पार्ट भरा हुआ है, देखिए एक पार्ट ये भरा है, एक ये भरा है, एक ये भरा है, एक ये भरा, और 4 टाइम्स इसको लिखा गया है, ठीक है। तो 4 का कौन सा हो जाएगा, 4 का बी हो जाएगा, मैचिंग करना है। फिर इसके बाद 5 का देखिए, अब है 2/9, तो 9 पार्ट में से कितने पार्ट भरे हुए हैं, ठीक है, 2 पार्ट भरे हुए हैं। तो ये ए वाले में देखिए 9 है, ठीक है, ये 3/3 का बना हुआ है, 3 रो है इसमें, 3 कॉलम है ए वाले में, ठीक है। अब इसकी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इसके 9 डिवीजन है, और 9 डिवीजन में से कितने डिवीजन, 2 डिवीजन भरे हुए हैं, और कितनी बार लिखा गया, 3 बार लिखा गया है, तो 5 का ए आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद एक और है इसका 6। तो अब जो बचा, कौन सा बचा स्टूडेंट्स, हमारा ई वाला ऑप्शन बचा है, ठीक है। तो इसका 1/4 है, 4 पार्ट है, क्योंकि इस सर्किल में, इस ट्रायंगल में, सॉरी इस ट्रायंगल में 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट में से एक पार्ट भरा है, 3 बार लिखा गया है, तो 6 का हमारा कौन सा हो गया, 6 का ई हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमें करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 108 और 109, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्व कर देंगे 108, ठीक है, आसान है। देखिए 0.3 और 0.3 का मल्टीप्लाई किया गया, देखिए 0.3 इंटू 0.3, इसका मल्टीप्लाई करोगे 3 3 का मल्टीप्लाई 9। अब इसमें
देखिए एक डिजिट बाद यहाँ डेसिमल है, एक डिजिट बाद यहाँ है, तो 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा देंगे तो ये आएगा पॉइंट, ठीक है, 0.09 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से इसका मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है, तो ये हो गया 0.09 माइनस, अब 0.0.2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4, 2 डिजिट बाद डेसिमल आ जाएगा बस। अब इसमें से हमें देखिए 0.09 में से 0.04 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 0 आएगा, तो ये आ गया 0.05, 0.05 ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से 109 वाला है, ठीक है, तो ये भी हमारा इजी है। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते थे स्टूडेंट्स, अगर हम चाहते तो देखिए इसको इस तरीके से भी कर सकते थे इसी को, ठीक है, जैसे देखिए 0.3 है तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 3/10, ठीक है, इसको इतना लिख सकते, तो हम इसको लिख सकते थे 3/10 इंटू 3/10, ठीक है, और इसी तरीके से -2/10 इंटू 2/10, तो ये हो जाता 9/100 -4/100, ठीक है, तो ये आ गया 5/100। अब चूंकि अपॉन में 100 है तो 2 डिजिट बाद डेसिमल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.05। तो इस तरीके से भी इसको किया जा सकता था, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स इसमें देखिए, ठीक है, ये है 0.6 और 0.3 प्लस 0.16 अपॉन 0.4, ठीक है। अब देखिए इसमें भी, इसमें एक डिजिट बाद डेसिमल है और यहाँ भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, अगर ऊपर नीचे सेम डिजिट बाद डेसिमल हो तो उसको कैंसिल कर देते, प्लस अब इसमें देखिए 2 डिजिट बाद डेसिमल है और यहाँ पे नीचे एक डिजिट बाद डेसिमल है, तो इसको हम 16 अपॉन कितना लिख सकते, 40 आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते, देखिए अगर हम अलग से आपको करके बताएं, इसको हम ऐसे भी कर सकते, जैसे 0.16 है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम 16 अपॉन कितना 100, ठीक है, और 0.4 को हम लिख सकते 4/10। अब चूंकि ये डिवाइड में लिखे हैं तो 16/100, ठीक है, और पूरे के अपॉन में 4/10, ठीक है। तो जब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड का, तो ये नंबर रिवर्स हो जाएगा, तो 10/4, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 16/40। तो इस तरीके से भी उसको लिख के हम कर सकते थे, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसको हम सॉल्व कर देंगे, प्लस करना है स्टूडेंट्स हमें, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ये 3 से देखिए 6 आपका कैंसिल हो जाता है, 3 से 6 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इसको डेनोमिनेटर सेम करके भी कर सकते हैं, बिना उसके भी कर सकते हैं। तो देखिए 3 से डिवाइड कर दीजिए, 6 को कितना आ गया, 2 आ गया, तो ये आ गया 2/1, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको 4 से कैंसिल कर दें, किससे कैंसिल कर दें, 4 से कैंसिल कर दें, ठीक है। तो 4 से जब हम इसको कैंसिल करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 10 आएगा और यहाँ पर 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 4/10, ठीक है। अब देखिए 4/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.4, क्योंकि अपॉन में 10 है तो एक डिजिट बाद डेसिमल आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2.4 लिख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स 2.4 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना था स्टूडेंट। तो यही आपके इतने क्वेश्चन थे, ठीक है, जो हमने आपको स्टूडेंट्स। अच्छा एक क्वेश्चन और है अभी, क्वेश्चन नंबर 110 स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे।
अब देखिए दिया है 0.2 इंटू 0.14, 0.5 इंटू 0.91 अपॉन 0.1 इंटू 0.2। ठीक है, तो देखिए हम इनका मल्टीप्लाई करके इसको हम सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना ही आसान रहेगा। अब स्टूडेंट ये डेसिमल का जो मल्टीप्लाई है ये एक्चुअल में जैसे हम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही होता है। तो 14 टू या 28 हो गया। अब दोनों में डेसिमल काउंट कर दीजिए। तो देखिए 0.14 में 2 डिजिट बाद डेसिमल है और 0.2 में 1 डिजिट बाद है। तो इस 28 में 3 डिजिट के बाद डेसिमल हम लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 0.028, क्योंकि यहाँ पॉइंट और यहाँ पर ये भी डेसिमल था। इसी तरीके से अगर हम 0.5 और 0.91 का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो देखिए 5 बन जा 5, ठीक है, और 5 9 जा 45, तो ये आ गया। और 3 डिजिट बाद इसमें डेसिमल, क्योंकि 2 डिजिट बाद यहाँ 91 में है और ये 5 में है, तो ये आ जाएगा। तो ये हो गया 0.455। ठीक है, तो बस इसको लिख दीजिए, ये आ जाएगा 0.028। ठीक है, प्लस 0.455, इतना ही आ गया। इसी तरीके से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 या 2 होता। अब इसमें 1 डिजिट बाद है, इसमें 1 डिजिट बाद है, तो 2 डिजिट बाद यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 0.02। अच्छा, अब इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते। देखिए ये हो जाएगा 28 अपॉन 1000, ठीक है, प्लस 455 अपॉन 1000 और अपॉन ये आ जाएगा 2 अपॉन 100। ठीक है, अब इनको ऐड कर दीजिए। देखिए ऊपर डेनोमिनेटर सेम, यहाँ भी 1000 यहाँ भी 1000, तो ये हो जाएगा 8 5 13 की 3, ठीक है, और 5 2 7 और 1 8, ये आ गया 483। ठीक है, 75 5, ठीक है, अपॉन, अच्छा यहाँ पे ये हो गए 1000, अपॉन में आएगा 2 अपॉन 100। ठीक है, अब इसको रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, तो 483 अपॉन 1000 हमारा ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा 100 अपॉन 2। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, और इधर ये दूसरे वाले जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल हो गया। जो बचा उसको लिख दीजिए 483 अपॉन बचा 20। ठीक है, तो बस 20 से इसको स्टूडेंट्स हम डिवाइड कर देंगे। 20 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 20 से हम इसको यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो 2 बार डिवाइड करोगे तो यहाँ 40 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 8 और 3 हमने यहाँ पे नीचे लिख लिया। अब हो जाएगा 20 चौको 80। ठीक है, अब बचे हमारे 3, तो यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 20 से कम 20, 10 बचे। ठीक है, फिर यहाँ एक 0 आ जाएगा तो 5। ठीक है, 20 पंचे 100, तो 100 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 24.15। आंसर क्या आ गया, 24.15। ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए स्टूडेंट 111, ये क्वेश्चन क्या है आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अ स्क्वायर एंड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैव अ साइड इन कॉमन, यानी ये बीसी साइड दोनों में कॉमन है। ठीक है, स्क्वायर में भी बीसी आ रही और ट्रायंगल में भी आ रही। इफ साइड ऑफ ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, अब ये ट्रायंगल की साइड जो है 4/3, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड इसकी इक्वल होंगी, ये भी 4/3 होगी, ये भी 4/3 होगी। तो जब ये BC स्टूडेंट 4/3 है तो ये चारों साइड यानी BC BD DE और EC ये भी 4/3 सेंटीमीटर होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड जो है वो इक्वल होती है। स्क्वायर की चारों साइड
इक्वल होती हैं। ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फिगर फॉर्म्ड। ठीक है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो देखिए इसमें हम सबसे पहले ये लिख देंगे ऑल द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल, ठीक है, ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, तीनों इक्वल होती हैं, तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद जो है बी सी इज ऑल्सो अ साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो BC जो है वो स्क्वायर की भी साइड है। तो अब चूंकि ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है, और यहां पर हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, तो ये सब 4/3 सेंटीमीटर 4/3 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो अब स्टूडेंट इसको ध्यान से देखिए, इसमें आपको कितनी साइड दिख रही? ठीक है, 6 साइड हैं, इसमें कुल 6 साइड हैं, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब है कि जितनी साइड हैं उन सब का सम। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब है, ठीक है, कि जितनी साइड हैं उन सब का सम जो है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें साइड कितनी है हमें पेरीमीटर करना है, तो ए बी हो गया, बी डी हो गया, यानी 1 2 3 4, 2 साइड यहाँ हो गई। ठीक है, और 1 2 3 ये हो गई। ठीक है, ए बी हो गया, फिर हमने बी डी ले लिया। अच्छा, बी डी के बाद हमने डी ई ले लिया, डी के बाद ई सी ले लिया और ए सी ले लिया, ये बी सी नहीं आएगी इस टाइम। ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि चारों ओर की, इस तरीके से जो भी बनेगा, इस तरीके से जो भी, तो इस तरीके से ये फिगर बन जाएगा। तो पेरीमीटर का मतलब है इसकी ये कॉर्नर की, इस तरीके से ये साइड हमें लेना है स्टूडेंट। ठीक है, इस बीसी को हम नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये 3 इधर हमने साइड ये ले ली, ये वाली बीसी हम नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इधर बीच में दी गई है, पेरीमीटर का मतलब है कि उसके चारों ओर जो ये दी गई हैं इनका हमें निकालना है। ठीक है, अब जो पेरीमीटर हो जाएगी, पेरीमीटर ऑफ द फिगर इक्वल टू ए बी प्लस बी डी प्लस डीई प्लस ईसी और प्लस सीए। ठीक है, अब चूंकि 5 साइड हो गए स्टूडेंट और पांचों साइड इक्वल हैं, तो इसलिए 5 इंटू कोई भी एक साइड हम लिख देंगे, 5 इंटू ए बी। ठीक है, अब ए बी की जो है वो दी गई है 4/3 सेंटीमीटर, तो ये होगा 5 को 20, तो 20/3 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम कोई भी साइड लिख सकते, 5 इंटू ए बी भी लिख सकते, 5 इंटू बी डी भी लिख सकते, कुछ भी लिख सकते, क्योंकि सबकी लेंथ जो है वो इक्वल है। तो 20/3 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का